नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और हिंदी का ये सबसे पहला वीडियो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और चलिए बिना देर करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हिंदी संधि के बारे में। और हिंदी का जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले यही है आपका, तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। हालांकि संधि के बारे में सारी चीजें आप सभी पहले से जानते हैं, कई सारे वीडियोस वगैरह देखेंगे, लेकिन आपको सारा कुछ वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से प्लस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध कराना है। तो पहला वीडियो ये संधि का। संधि के भेद होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब जोड़ होता है, मेल होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जैसे ज्वाइंट वगैरह ये सब हम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 3 प्रकार के भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। कहीं कहीं पे कई बार एग्जाम में 5 करके पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्वर संधि के भेद होते हैं, ना कि संधि के भेद होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर स्वर संधि है तो हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि का मतलब होता है स्वर का स्वर से मेल। क्या होता है? स्वर का स्वर से मेल, ठीक है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं दीर्घ संधि। और एक एक बारी बारी से एक एक जो संधि पकड़ेंगे उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे आप सभी को, और उदाहरण भी डिस्कस करेंगे। इस संधि के पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, ठीक है। ठीक है, हाँ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण समान होने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़ा वर्ण हो जाता है। इसके बारे में बोला जाता है छोटका छोटका तव बड़का, छोटका बड़का तव बड़का, बड़का छोटका तव बड़का, बड़का बड़का तव बड़का। हम लोग को ऐसे संधि कक्षा 8, 9, 10, 11 में पढ़ाया गया था। फिलहाल ये जोक की बात हुई, लेकिन इससे भी आपको ध्यान रखना होगा। ये इसे चीजों को समझा जा सकता है। इसमें बोला गया था कि पहला पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का मतलब दूसरा जो पद हो उसका प्रथम वर्ण अगर समान होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। जैसे सधन अक्षर, मतलब यहाँ से अ और यहाँ से अधन आ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। कविंद्र के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कविधन इंद्र। देखिए परीक्षा में आपके 2 टाइप से संधियां पूछी जाती है। पहला तो ये इतना ही तोड़ के आपको दे देंगे और बोलेंगे ये किस संधि का उदाहरण है। दूसरा इसको दे देंगे और बोलेंगे इसका सही संधि विच्छेद कौन है। तो यही 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से देख सकते हैं छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी हुई हो जाता है। परमधर अर्थ, मतलब यहाँ का और यहाँ का अधन अ मिलाकर आ हो जाता है, जिसका एग्जांपल हमने देखा। परमार्थ हो जाता है। मृत्यु धन उपरांत, मतलब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। उत्तम धन अंग, उत्तम से अ मिला, यहाँ से अ मिला तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, उत्तमांग हो जाएगा। लघुदर ऊर्मी, मतलब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। मैंने क्या बताया? छोटका बड़का तो बड़का, बड़का बड़का तो बड़का, छोटका बड़का तो बड़का, और बड़का छोटका तो बड़का। तो मतलब कहीं से भी होगा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा ही होगा। अभिधन इष्ट से दोनों में छोटी की मात्रा है, ठीक है, दोनों में छोटी की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी। नदी धनीश में दोनों में बड़ी की मात्रा है, नदी धनीश में दोनों में बड़ी की मात्रा है, तब भी क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इसको समझ लिया होगा। जब आपको पूरे हिंदी का टेस्ट कराया जाएगा, या फिर जैसे हिंदी का जिस दिन ये चीज करवाया जा रहा है, आज वीडियो आप देख रहे हैं, तो आज ही शाम को 8 बजे लगभग 50 प्रश्न आपके संधि के करवा दिए जाएंगे, तो उससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं गुण संधि। क्या देखते हैं? गुण संधि। इस संधि के पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में अ या आ आए, क्या आए? अ या आ आए, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आए? ई या ई देखने को मिल सकता है, उ या बड़ा ऊ देखने को मिल सकता है, री या री देखने को मिल सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब प्रथम वर्ण में आ आना चाहिए या अ आना चाहिए, और बाकी द्वितीय पद में क्या होना है? द्वितीय पद में कोई भी वर्ण आए इनमें से, तो उसके स्थान पे क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। मतलब अगर अ प्लस क्या आएगा? पहला ई आएगा, ठीक है, या बड़ा ई हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बड़ा ई लगा तो ये हो जाएगा। ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अधन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अधन री बराबर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। मतलब अधन री बराबर क्या हो जाएगा? अधन री बराबर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, ठीक है। और उसी के बाद अगर अधन री आ रहा है, अधन री आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, और नीचे हलंत लगा होगा। तो आई होप ये चीजें आप सभी ने समझ ली होगी। तो अब हम सीधा देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है नग धन इंद्र, नग धन इंद्र। तो यहां से देख लेते हैं अधन ई बराबर क्या हो जाएगा? अधन ई बराबर ए हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया। तो अधन ई बराबर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नग धन इंद्र का नगेंद्र हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय मतलब देखिए यहां से आपको अ मिल जाएगा, यहां से उ मिल जाएगा। अधन उ बराबर मैंने ओ बताया था आपको, क्या बताया था? ओ बताया था। तो ये हो जाएगा सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। महाधन ऋषि, मैंने कहा था
चाहे अ आए चाहे आ आए, दोनों में से कोई एक आए और उसके बाद अगर री मिले तो अर हो जाता है, अर मतलब ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। लोक धन उपयोग, यहां से क्या मिला, अ मिला और यहां से क्या मिला, उ मिला और अधन उ बराबर ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जल धर्मुर अधन उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं कुछ कुछ ट्रिक भी बताता रहूंगा बीच बीच में, जैसे कि मैंने इस वाले में लिखा हुआ है, 3 से 4 साल पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, संधि को देख कर ही, वर्ड को देख के ही, सॉरी शब्द को देख के ही आप विदिन 5 to 7 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि संधि कौन सी है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे संधि बाय एग्जाम मंत्रा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हालांकि ये प्राइवेट वीडियो रहेगा, जो बैच ज्वाइन किया है सिर्फ वही देख पाएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे भी डाल देंगे तो आप देख सकते हैं। इस संधि में ई या बड़ी ई, क्या है, ई या बड़ी है, ऊ या बड़ा ऊ, री या री, इनमें से किसी भी वर्ड के बाद, किसी भी वर्ड के बाद असमान, असमान का मतलब होता है कि अगर इसके बाद ई या ई है तो बाद में कुछ भी आए, ई या ई ना आए, मतलब असमान वर्ड आए, अगर उनमें से कोई भी असमान वर्ड आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः यह हो जाता है, वह हो जाता है, र हो जाता है, ल हो जाता है। इसको हम विकल्प से भी, मतलब सॉरी उदाहरण के तौर पे भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक भैया, कोई भी शब्द होगा, कोई भी शब्द होगा, अगर उसका दूसरा वर्ड, कोई भी शब्द होगा अगर उसका दूसरा वर्ण आधा होता है, आंख बंद करके आप यण संधि मार सकते हैं, आंख बंद करके आप यण संधि मार सकते हैं, दैत्यारी को छोड़कर, दैत्यारी को छोड़कर, क्योंकि दैत्यारी जो वर्ड होता है वो दीर्घ संधि का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं, यदि धन अपि, यद्यपि। अच्छा, यहां हुआ क्या, यहां मैंने बताया था ई यहां से मिल गया और यहां से असमान वर्ड मिल जाता है, इसका मिलके क्या हो जाता है, सॉरी यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। यद्य ई धन अ बराबर क्या हो जाएगा, अ, और यहां से भी ई और आ मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, सॉरी या हो जाएगा, बड़ा मात्रा के हिसाब से बदलते रहेंगे। ऊ धन ए, ऊ धन ए, ऊ धन अ बराबर वह हो जाएगा। ठीक है, और मात्रा अगर ए की लगती है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अनुधनेश्वर का क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, और ऊ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है, इसी को हिसाब से ये टूटा हुआ है, उसी को मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू। आगे है प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, यहां से क्या मिला, छोटी की मिल रहा है, यहां से मिल जाए ओ मिल जाए, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। मधुधन आलय, मधुधन आलय, ऊ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ऊ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, मध्वालय, क्या हो जाएगा, मध्वालय। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में भी हम आपको ट्रिक बता देंगे, तो वृद्धि संधि को भी देख के आप एक बार में मार देंगे आंसर। ठीक है, ऐसा ही दीर्घ संधि के लिए, दीर्घ संधि में हमेशा दूसरा वर्ड क्या हो जाता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब वृद्धि संधि में देखते हैं, वृद्धि संधि में हमेशा देखेंगे आपका दूसरा जो वर्ड होगा वृद्धि होगा, वृद्धि होता मतलब बड़ा होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, यहाँ अक्षर की जगह वर्ड कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रथम वर्ड ए या आय, ओ या औ, तो इससे बनने वाले शब्द आय और औ हो जाते हैं, अ और औ हो जाते हैं, यहाँ पे दो तिरछी पाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, एक धन एक, मतलब क्या हो गया भैया, प्रथम वर्ड में क्या मिला, अ मिला, क्या मिला, अ मिला या आ मिला, और दूसरे वर्ड में अगर ए मिला या ओ आय मिलता है या ओ मिलता है या ओ मिलता है तो हमेशा क्या हो जाता है, अ हो जाता है, या तो फिर क्या हो जाता है, औ। इसलिए अधन ए बराबर क्या हो जाएगा, अ, तो ये क्या हो जाएगा, एक धन एक, एक एक। मत धन एक, मत धन एक क्या हो जाएगा, अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाहे बड़ा ए मिला, सॉरी ए मिले चाहे ए मिले, होना क्या है, ए ही होना है। ठीक है, वन धन औषधि, वन औषधि, देखिए वन औषधि। ठीक है, अधन अ बराबर क्या हो जाएगा, औ। सदा धन एव, सदा धन, यहाँ चाहे अ मिले चाहे आ मिले, और इस जगह पे चाहे ए मिले चाहे ए मिले, होना क्या है, ए ही होना है, क्या होना है, ए होना है। महाधन ऐश्वर्य, आ प्लस ए बराबर ए। ठीक है, ये अच्छा आपको देख के लग रहा होगा ना, थोड़ा सा दीर्घ संधि से मिलता जुलता है, हाँ वैसे ही मिलता जुलता है। अब देख लेते हैं अयादि संधि, इसी में थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है, लेकिन एग्जांपल हमने इतने ले लिए हैं कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। अयादि संधि में क्या होता है, इस संधि में ए ओ ऐ औ में से किसी भी वर्ड के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो वर्ण क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, ए लिखा हुआ है, क्या है, ए वे है, इसके बाद कुछ भी है, क्या है, इसके बाद कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा, ए धन अ बराबर अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए धन अ बराबर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब इसी की जगह पे अय आ जाए, इसी की जगह पे अय आ जाए, यहाँ क्या है, अ रहे चाहे आ रहे,
ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यही बस परिवर्तन हुआ है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, कहां पे देख लेते हैं, ओ का देख लेते हैं। क्या हो जाता है, ओ का देख लेते हैं। ओ प्लस अ, ओ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ओ प्लस अ बराबर अ हो जाएगा। और यही अगर हम करेंगे अ प्लस अ या आ होता है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अच्छा, इनको पहले क्या होता था, इनकी वो भी पूछी जाती थी, सूत्र पूछे जाते थे। अब सूत्र ट्रेंडिंग से निकल चुके हैं, तो किसी भी एग्जाम में किसी भी संधि का सूत्र नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, सीधा सीधा एग्जांपल। ये चीजें हमने जो समझा, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब सीधा हम समझेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, हरे धन ए। क्या लिखा है, हरे धन ए। हरे धन ए का मतलब हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं ए हर धन ए होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहां से क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए। क्या हो जाएगा, आए। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और बताते हैं। यहां क्या लिखा था, ए आओ आए आओ में से किसी भी वर्ड के बाद कोई भी स्वर आए। स्वर कोई भी है, होना क्या है, आय होना है और आय होना है। ठीक है, ए के बाद का मैं बता रहा हूं। तो ठीक है, यहां से कुछ भी है, ये क्या हो जाएगा, कोई भी स्वर है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। भोधन अनम, यहां से क्या मिल रहा है हमको, ओ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी हमने बताया था नए धन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय मिल गया। अय जैसे मिला, इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि आगे आने वाला जो होगा स्वर होगा, कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे क्या होना है, आय होना है। क्या होना है, आय होना है। कैसे हम परिवर्तन करेंगे, इसके मात्रा को देखे। ठीक है, पोधन का, पोधन का पाव का हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पो धन अनम का एग्जांपल ले लें। पो धन अनम, यहाँ पे क्या है, पो है, एक मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, पवनम। क्या हो जाएगा, पवनम। और यहीं से अगर दो मात्रा लग जाती है तो आव की जगह पे आव हो जाता है। तो यही एग्जांपल है, पाव धन अ का बराबर पाव का, और धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आव। आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे हम देखते हैं इसी में स्वर संधि के बाद क्या देखते हैं, व्यंजन संधि, और उसके बाद देखेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है साथ में आप सभी के। तो कोई भी ऐसी चीज है जो बाहर जाएगी इससे, आप देखते हैं। व्यंजन संधि के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर या वर्ड, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर या वर्ड व्यंजन हो। ठीक है, व्यंजन हो, हलंत सहित होता है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तथा द्वितीय शब्द का जो प्रथम अक्षर हो, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, कोई भी हो सकता है, इसके मेल से जो बना संधि होता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि। और उसके बाद हम लोग उदाहरण के साथ में समझेंगे। इसमें दो टाइप से प्रश्न पूछते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि के उदाहरण है। आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए रहेंगे, मतलब 4 एग्जांपल दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा, या फिर इसका संधि विच्छेद करने को आएगा, जैसे हमने स्वर संधि में पढ़ा था। चलिए इसमें पहला नियम देखते हैं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, एग्जांपल के साथ जब हम लोग समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यदि अंतिम वर्ण क छ त ट प में से कोई एक आए, किसमें से, क छ त ट प में से कोई एक आए, या फिर अच्छा, क छ त ट प का मतलब आपने समझा, ये वर्ग की बात कर रहा है, मतलब इनमें से कोई भी वर्ग का अक्षर आ जाए, वर्ड आ जाए, ये अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर आए, तो क छ त ट प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, चाहे जो भी है। चलिए हम उदाहरण के साथ में समझते हैं, और ऐसे ही उदाहरण जो आप सभी के सामने लिए गए हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट करे गए हैं। चलिए पहला एग्जांपल है, वाकजाल का क्या होगा, वाकजाल का वाक धनजाल। जैसे हमने देखा कि जो व्यंजन होगा उसमें हलंत लगा हुआ है, और उसके बाद में से कोई भी य र ल व अथवा कोई स्वर आए, तो क छ त ट प के स्थान पे क्या हो जाता है, ठीक है, इसके अपने ही वर्ण का, मतलब क एक वर्ग है, क वर्ग के तीसरा वर्ण हो जाता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग से गमला होता है, तो क्या हो जाएगा, वाकजाल हो जाएगा। ऐसे दिगंबर दिक धंग अंबर हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, अच धन अंता अजंता हो जाएगा। च वर्ग का, यहाँ पे हमने बताया कि अपने ही वर्ण का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, अच धन अंता अजंता हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, जगत धनीश। क्या है, जगत धनीश का हो जाएगा, यहाँ पे त है, और त वर्ग क्या हो जाएगा, 10 से दवाद हो जाएगा, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जगदीश। आई होप कि पहला नियम आप सभी को समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं, यज क च त ट प, मतलब फिर से वही बात की जा रही है, के बाद न या में से कोई एक वर्ण आए। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क च त ट प में से के बाद में यदि प्रथम वर्ण में क च त ट प आए और दूसरे वर्ण में न या म आए पहले स्थान पर, तो क च त ट प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क च त ट प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, तत् धनमय। तत् धनमय, देखिए त वर्ग का पांचवा वर्ण, त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न से नल होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। तत् धनमय का क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। अगला है जगत धननाथ। क्या है, जगत धननाथ। ठीक है,
जगत धननाथ, त से क्या हो जाएगा, त का क्या हो जाएगा, फिर से न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जगन्नाथ। सतधन मार्ग है, क्या है, सतधन मार्ग है, सतधन मार्ग, त से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या, त का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सन्मार्ग हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर त या द हो, पहले शब्द की बात कर रहा है, जहां से हम पहले पिछले रूम में क च च ड़ पढ़ रहे थे, तो उसी के स्थान पे यदि अंतिम अक्षर त या द हो तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर निम्न में से चाहे जो हो इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है, हमने देखा कि इसमें क्या है, नियम में पहला अक्षर जो होता है, सॉरी पहला शब्द होता है, उसका अंतिम अक्षर त या द हो या फिर निम्न में से कोई भी हो। यदि च छ होगा बाद के अक्षर में तो च में परिवर्तित हो जाएगा, ज या झ होगा तो ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट या ठ होगा तो ट में परिवर्तित हो जाएगा, ड या ढ होगा तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर सिर्फ ल आया तो ये आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा और रह गया इसमें, यदि ह के बाद त या द में से कोई एक वर्ड हो जाता है, यदि ह के बाद त या द में से कोई वर्ड हो तो द में परिवर्तित हो जाता है, और यदि ह के बाद त आए तो यह ह में परिवर्तित हो जाता है, तो सॉरी ह आए तो ये ध में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए हमने बहुत सारे रूल्स इसी में इंक्लूडेड करके पढ़ लिया, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ आ पाएंगे। चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या, उदाहरण, क्या दे रखा है, उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले है उतधन चारण। देखिए हमने कहा था कि जैसे अगर इसके बाद में च या छ में से जो भी आएगा तो ये पहले वाले रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ से पहले दिखा दूं, ठीक है, त या द हो तो दूसरे स्थान पे पहला अक्षर से चाहे जो हो तो वो क्या हो जाएगा, च या छ में से आएगा तो च हो जाएगा, च में से च या छ में से आएगा तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो यहाँ से वैसे ही क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उतधन डयन, मतलब ड या ढ में से, क्या हमने पढ़ा था, ड या ढ में से कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका उड्डयन। अगला देख लेते हैं हम लोग सतधन चरित, च या छ में से, च या छ में से हमने यही रूल पढ़ा भी आपके साथ में, कोई भी आएगा तो ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये जाएगा सच्चरित। सतधन चितधन आनंद, अच्छा ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, तो इसको हम कर लेते हैं रेक्टेंगल में क्लोज। ये इसका कई बार संधि विच्छेद के तौर पे पूछा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतधन चितधन आनंद हो जाएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ततधन हित क्या हो जाएगा, तद्धन। अच्छा जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसके बारे में, यदि इसके त के बाद में ह आए तो ये ध में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ततधन हित बराबर क्या हो जाएगा, तद्धति हो जाएगा। आई होप कि आपके ये 3 जो नियम दिए थे ये समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा नियम, ये क्या है, देखिए जो बीच वाला नियम था अभी जो इसके पहले जस्ट तीसरा नंबर का पढ़ा वो थोड़ा सा लॉन्ग था, बाकी सारे सब छोटे छोटे। इसमें क्या रहा कि यदि प्रथम अक्षर में स के पहले, सॉरी हाँ ठीक है, स के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अनुस्वर आए तो स का स हो जाता है, स का छोटे स का मूर्धन्य स हो जाता है। कैसे, अब देखिए जैसे मेरे ही नाम का आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो मेरे नाम का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन से। इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम अक्षर के, यदि स के पहले, किसकी बात कर रहा है, स के पहले की बात कर रहा है, ठीक है, अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर मतलब ई उ बड़ी, ये मतलब ये सब कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, ठीक है, तो कुछ भी आए तो छोटे वाले स के स्थान पे मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें से, ठीक है, यदि स के पहले अ या आ को छोड़कर, देखिए आप सभी यहाँ से देख सकते हैं अ या आ में से कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है, छोटा की मात्रा है, तो जो छोटा सा था वो मूर्धन्य समय चेंज हो जाएगा, यही बस परिवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना है। नियम नंबर 5 यहां से देख लेते हैं हम लोग, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड म आए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड म आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड इनमें से कोई भी हो, द्वितीय शब्द का इनमें से प्रथम वर्ड कोई भी हो, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन कोई भी हो, ये कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड म हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड में चाहे वो आपका अंतस्थ व्यंजन हो, चाहे वो आपका स्पर्श व्यंजन हो जिनकी संख्या 25 होती है, चाहे वो उसमें व्यंजन हो जिनकी संख्या 4 होती है, इनमें से कोई भी आए तो म का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार मतलब ऊपर वाले बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला उदाहरण के तौर पे देखते हैं समकल्प का, समधन कल्प, ठीक है, क्या बात कर रहा है, समधन कल्प। इसमें कह रहा है कि प्रथम अक्षर में, सॉरी प्रथम शब्द में जो अंतिम अक्षर है म आए और उसके बाद द्वितीय में चाहे वह स्पर्श व्यंजन है, चाहे अंतस्थ है, चाहे उसमें व्यंजन है, उसमें क्या होता है, जो म होता है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। समधन से, समधन से का क्या हो जाएगा, संशय हो जाएगा, सेम उदाहरण। और यहाँ पे समधन विधान का क्या हो जाएगा, संविधान। अगर कभी भी आपको संविधान का विच्छेद करना हो, विच्छेद करना हो, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा और समधन विधान हो जाएगा। अगला देख लेते हैं नियम नंबर 6, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म हो तो सेम एग्जांपल, सेम थ्योरी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण म हो। अब भैया क्या बात कर रहा है, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म हो, द्वितीय शब्द का भी प्रथम वर्ण म हो, मतलब दोनों हो, तो अगर तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आपको रखनी है, ध्यान रखनी है। तो समधनमति यहाँ पे ये आधा था, इसके साथ जुड़ जाएगा, सम्मति हो जाएगा, समधनमान यहाँ पे आधा था, उसी के साथ जुड़ जाएगा, सम्मान हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम नंबर 7 देखते हैं, यदि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ
च छ में बदल जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे या तो झटके से करेंगे, बदल जाता है। जैसे अनुच्छेद का हमको करना है, संविधान में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं या संधि विच्छेद पढ़ते हैं या परिच्छेद पढ़ते हैं, तो ऐसे ही होगा। अनुच्छेद का हम कैसे करेंगे, अनुधन छेद करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा। विच्छेद का हम करेंगे विधन छेद करेंगे तो विच्छेद हो जाएगा। परिधन छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नियम नंबर 8 के बाद हम चालू करेंगे विसर्ग संधि। यदि त द के बाद यदि ल रहे तो त द का परिवर्तन ल में हो जाता है। ऐसे कैसे एग्जांपल से हम समझ लें, यदि यहाँ पे उत धन लाश है तो ये त तो आ रहा है, त द में से कोई एक चीज आ रहा है, और इसके बाद यदि ल रहे तो ये क्या होता है, त द का ल में परिवर्तन हो जाता है, तो उत धन लाश का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पूरे जो 8 नियम थे आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम बिना देर करते हुए विसर्ग संधि को स्टार्ट करते हैं, और विसर्ग संधि में कुछ ही रूल्स दे रखे हैं, पढ़ के फटाफट हम इनको मतलब पूरा टैकल कर लेंगे। और इसके साथ जब आपको क्वेश्चन आंसर की शीट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और क्विज टेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके जितने भी डाउट होंगे सब कवर हो जाएंगे। और बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहता है नियम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। हालांकि ये पेड बैच है, लेकिन जितने भी मेंबर्स रहेंगे पेड वाले वो कमेंट कर सकते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब क्या हो गया, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि। इसके प्रमुख नियम के आधार पर सारी चीजों को समझते हैं। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के साथ में विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है। कह धनचित, कह धनचित, जैसे यहाँ पे विसर्ग है और उसके बाद कह रहा है च छ हो तो परिवर्तन स हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। मतलब इस समय परिवर्तन हो जाएगा। दुह धन शासन, ये बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मोस्ट पॉपुलेट, मोस्ट अकरिंग, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दुह धन शासन क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। नियम नंबर 2, यहाँ पे छोटे छोटे नियम है, फटाफट समझते हैं। नियम नंबर 2 में यदि विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले अ आए और बाद में क्या है, क या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा या तथा सॉरी य र ल व एवं ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अच्छा, फिर से इसको हम समझते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आया। चलिए, यदि विसर्ग के पहले अ आए, प्रथम शब्द की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में या द्वितीय शब्द में क या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, क या जैसे क चतुर टप वर्ग होता है, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है तथा य र ल व एवं ह हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग सीधा उदाहरण पे, देखते हैं क्या बात कर रहा है। मनह दनहर, देखो उन्होंने कहा विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले न में ह है, अ है, ठीक है, आ गया। उसके बाद कह रहे हैं चाहे क चतुर टप वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा हो या य र ल व हो या ह हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी अ का नहीं, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे मनोहर हो गया। ठीक है, मतलब पूरा मनः धनहर बराबर मनोहर। यशाधन अभिलाषी, यशोभिलाषी हो जाएगा। सेम एग्जांपल के थ्रू यशाधन यशोदा हो जाएगा। मनोकामना का मनः धन कामना हो जाएगा, क्या, मनोकामना। नियम 3, यह विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद में च छ त हो, च छ त हो, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, श में परिवर्तन हो जाता है। निह धन चय निश्चय हो जाएगा, निह धन छल निश्चल हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। नियम नंबर 4 हम लोग देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई और उ हो, तथा विसर्ग के बाद क ख, यहाँ पे च होना चाहिए, क ख, ठीक है ठीक है, ये सही है, क ख प फ और ट ठ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य वाला श हो जाता है। ठीक है, फिर से आपको इसको बताते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो, विसर्ग के पहले ई या उ हो, उसके बाद ये मतलब विसर्ग के बाद क ख प फ ट ठ हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य वाला सा हो जाता है। जैसे दुष्ट काम को करना है तो दुह धन ट, जैसे अच्छा देख लीजिए यहाँ पे विसर्ग के पहले हमको उ की मात्रा दिखाई पड़ रही है, छोटा उ की मात्रा, तो उसके स्थान पे क्या हो जा रहा है, मूर्धन्य श हो जा रहा है। ऐसे धन निष्फल, निह धन फल का क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। पांचवा देखते हैं यहाँ पे, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व ह हो तो विसर्ग अपने स्थान पर र हो जाता है। अच्छा, ये एक पिछले वाले रूल से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ बदलाव क्या है, यहाँ, ठीक है, इसको छोड़ के कोई अन्य आता है तो इसके जैसे हम क्या करते हैं, दुर्जन को करते हैं, दुर्जन को दुह धन जन, दुह धन, हमें यहाँ से पढ़ा कि अ या आ को छोड़कर, तो यहाँ पे उ आया है विसर्ग के पहले और यहाँ पे ज आया है तो दुर्जन हो जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे ऊपर वाला ये र हो जा रहा है। ठीक है, निर्गुण का क्या हो जाएगा, निह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, निर्गुण, और इसी तरीके से हो जाएगा निह धन भय बराबर निर्भय हो जाएगा। नियम 6, यदि विसर्ग के पहले अ या आ आए, ठीक है, सॉरी विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न स्वर आए तथा विसर्ग के बाद यदि र हो तो पहला वर्ण हर्ष का दीर्घ हो जाता है। फिर से हम समझते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न, मतलब अ या को छोड़ के कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद अगर र आता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, हर्ष का दीर्घ हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या आया, छोटी की मात्रा आई है। अब इसमें कह रहा है अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उसके बाद र आ रहा है, उसके बाद र आ रहा है, तो पहला वर्ण जो ये दे रखा है यही क्या हो जाएगा, बड़े में हो जाएगा। मतलब ये छोटा है, हर्ष का मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे तो निरोग हो जाएगा। निह धन रज का क्या हो जाएगा, नीरज होगा। निह धन रस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि विसर्ग पहले और बाद में अ हो तो, विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो तथा
पहले अ का ओ हो जाता है और दूसरे अ का लोप हो जाता है और उस स्थान पे अ के स्थान पे ये चिन्ह आ जाता है। अच्छा चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको समझ, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग जो दे रखा है उसके पहले जो वो विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ भी अ हो आ की मात्रा और यहाँ भी हो विसर्ग के बाद में दूसरा जो वर्ड हो, ठीक है। तो अ का ओ में बदलाव हो जाता है, अ का किस में बदलाव हो जाता है, ओ में, और दूसरा जो अ होता है मतलब पहले अ का ओ में बदलाव हो जाता है और दूसरा जो होता है उसके स्थान पे ये गुरु का जो चिन्ह होता है वो हो जाता है। अच्छा चलिए हम इसको समझ में नहीं आया, हम उदाहरण से समझते हैं। इसमें प्रथम धन अध्याय, विसर्ग के पहले अ आया कि नहीं है, आया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है दूसरे वर्ड में भी अ आया कि नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि इस टाइप सी प्रक्रिया है, कंडीशन है, तो पहले अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और दूसरे स्थान के क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम धन अध्याय, विसर्ग के पहले अ आ रहा है, विसर्ग के बाद भी आ रहा है, तो इसमें पहले का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और दूसरे अ का क्या हो जाएगा, ये सिंबल बन जाएगा, प्रथमोध्याय होगा। मनः धन अनुसार क्या हो जाएगा, मनो अनुसार हो जाएगा, मन धन अनुसार क्या हो जाएगा, मनो अनुसार हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। चलिए कोई भी जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से या इस श्रृंखला के माध्यम से लगातार हम आपको हिंदी के सिलेबस के अनुसार सारी चीजें आप सभी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्णमाला क्रम, फिर उसके बाद विराम चिन्ह, तद्भव तत्सम और उसके बाद पर्यायवाची आप सभी के साथ डिस्कस किया है। और आज उसी क्रम में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे विलोम शब्द। हमने 150 से ज्यादा विलोम शब्द को यहाँ पे डिस्कस किया, जिनके आपके लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन, अन्य भर्ती परीक्षाओं में बारंबारता सबसे अधिक रही है और लगातार इन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं एक बार फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि ये पूरे विलोम शब्द देखने के बाद में आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी आप उठा के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका इसी से मैच करेगा। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में भी आपको पेड ग्रुप के माध्यम से जो हमारा बैच चल रहा है उसमें सीट अवेलेबल कराएंगे। 150 से 200 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको एक भी प्रश्न कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे विलोम शब्द ऊपर लिखा हुआ है। एक चीज थोड़ा सा हमेशा हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, किसके मामले में, विलोम शब्द के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए, विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम, संज्ञा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न है इस तरीके से पूछा गया है कि संज्ञा का विलोम सर्वनाम या कुछ और देके पूछा गया है, ठीक है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं सिर्फ इस चीज को याद रख के। देखिए उपसर्ग को जोड़ के कई बार हम विलोम बनाते हैं, जैसे कोई भी शब्द दिया गया है उसका विलोम बनाते समय हम इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो हमें थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है, थोड़ी सी व्यवहारिकता है, बस आपको 4-5 पॉइंट बस याद रखना है। जैसे अ उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए विलोम शब्द कैसे होते हैं भैया, उसको देख लीजिए। जैसे लौकिक है, लौकिक का विलोम बताना है तो अ जोड़ दिया हमने, अलौकिक हो गया। न्याय है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अन्याय, ठीक है। थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। आगे है अप उपसर्ग को जोड़कर, जैसे उत्कर्ष है, उत्कर्ष में हमने अप जोड़ा तो अपकर्ष हो जाएगा। कीर्ति है तो अ जोड़ दिया, अप जोड़ दिया तो इसमें अपकीर्ति हो जाएगा। अन उपसर्ग को जोड़कर, पॉइंट नंबर 3 है उदाहरण, जैसे अभिज्ञ है तो अभिज्ञ में हम अन जोड़ देंगे तो अनभिज्ञ हो जाएगा। आचार है तो अनाचार हो जाएगा। क्या जोड़ा हमने उपसर्ग, अन उपसर्ग को। अच्छा एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे भी हम उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को करवा रहे थे तो उसमें ये चीज मेंशन किया था कि दोनों का जब भी हम विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग और सही निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है निरुपसर्ग को जोड़कर, तो निरुपसर्ग को जोड़ेंगे जैसे एग्जांपल के थ्रू, सामिस का निरामिस होता है, आशा का निराशा होता है। अगला है पॉइंट नंबर 5 वी उपसर्ग को जोड़कर, तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं राग का विलोम वी राग हो जाएगा, आवर्तक का क्या हो जाएगा, विवर्तक। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हमारा मेन पेज, और यहाँ पे हमने 150 से अधिक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से लगभग 180-185 के आसपास में होगा, काउंटिंग नहीं है लेकिन क्वेश्चन एक बार हमने चेकआउट किया था सब। और एक बार इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं एक चीज वही कह रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक ही कॉलम में आपके 3 सेक्शन कर दिया है हमने, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है शाश्वत का। शाश्वत का क्या विलोम शब्द होता है, क्षणिक होता है। उद्योगी का क्या होता है, अनुद्योगी। गत का क्या होता है, आगत। स्वल्पायु का मतलब कम आयु वाले, चिरायु मतलब अधिक। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। मौलिक का कृत्रिम। अर्वाचीन का प्राचीन। अज्ञ का विज्ञ। समास का व्यास या विग्रह, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और आगे देखते लेते हैं, यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड लिए गए हैं। जैसे अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, दिन का रात और माता का पिता, ये सब सारी चीजें कोशिश की गई है कि ना डाला गया। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के, लेकिन क्वेश्चन ये रहा है कि जिनसे बारंबारता ज्यादा रही उनको मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा। उन्मत्त क्या हो जाएगा, अनुन्मत्त हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। विनत का उद्धत हो जाएगा। असूया का अनुसूया हो जाएगा। अल्पज्ञ के क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है। आपत्ति के क्या हो जाएगा, संपत्ति। देखिए एक बार मैं इसको पूरा कर दूं, आपत्ति
कई बार हम विपत्ति भी ध्यान में आ जाता है, तो आपत्ति विपत्ति समानार्थी शब्द होते हैं, इनका जो वो होता है विलोम होता है वो होता है संपत्ति। देखिए आदृत का तीनों होता है, तिरस्कृत, अनादृत और निरादृत, ये तीनों होता है। कोई भी आपको विकल्प में देके पूछा जा सकता है। आधार का क्या होता है? आधे। आधार का निराधार भी आधे भी होता है, ठीक है विलोम शब्द। यौवन का क्या हो जाएगा? वार्धक्य हो जाएगा। उन्नत का क्या? अवनत हो जाएगा। उन्नत ऊपर उठना, अवनत नीचे उठना, मतलब नीचे गिरना। जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। बद्ध का क्या हो जाएगा? मुक्त। इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित। इप्सित में ही कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। विधि का क्या हो जाएगा? निषेध। ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। आकृष्ट का विकृष्ट। आमिष का निरामिष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है इसमें नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। समस्त क्या हो जाएगा? असमस्त और कतिपय, ये दोनों होता है। विकल्प में ध्यान रखिएगा दोनों में से क्या पूछ रहा है। साहचर्य का क्या हो जाएगा? अलगाव। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? कुंठित। कृतज्ञ की क्या हो जाएगा? कृतघ्न। कई बार रिपीट किया गया है, इसको याद रखिएगा। यथार्थ मतलब वास्तविकता, कल्पित मतलब कल्पना। अनंत का क्या हो जाएगा? अंत। आकलन का विकलन हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन होगा। इसमें ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। चिरंतन का क्या हो जाएगा? लगातार बने रहने वाला। नश्वर मतलब समाप्त होने वाला। सौम्य का उग्र हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा? अमर का हो जाएगा मर्त्य। निर्दय का सदय। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। साहचर का अलगाव। गौरव का लाघव। आहूत का अनाहूत। व्यष्टि का समष्टि। तृष्णा का वितृष्णा। उद्यम का निरुद्यम। भौतिक का आध्यात्मिक। आमीय का हलाहल। अनावृष्टि का अतिवृष्टि। देखिए एक दो क्वेश्चन क्या है उसमें रिपीट हुआ है, तो आप लोग बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपका रिवीजन हो जा रहा है। बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। आच्छादित का अनाच्छादित। तांडव का लाशी हो जाएगा। चिरंतन का क्या हो जाएगा? चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। हाँ आगे देख लेते हैं। इसी में 3 सेक्शन में बना के हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं मूक का मतलब जो कुछ नहीं बोलता। मूक का हो जाएगा वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। जंगम का स्थावर हो जाएगा। आभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा। अथ का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। आकृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा। अमित का परिमित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है। अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है, कई बार इसमें क्या पूछा जाता है? अनाधिकृत करके पूछता है, तो वो गलत होता है, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अनुग्रह का क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। विग्रह भी होता है इसका। ह्रास का वृद्ध हो जाएगा। तिमिर अंधकार का आलोक हो जाएगा। आविर्भाव का तिराभाव। उन्मीलन का निमीलन, 2 बार ये डिस्कस हो गया है। जंगम का स्थावर हो जाएगा। विराट का सूक्ष्म या क्षुद्र हो जाएगा। बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय। शुष्क का आर्द्र। जारज जारज का क्या हो जाएगा? औरस हो जाएगा। प्राची का क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। आकिरण का विकिरण हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा। अनुचर का हो जाएगा स्वामी। गगनचुंबी का तल स्पर्शी, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न, और इनफैक्ट आरो यारों में पूछा गया है। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक वैकल्पिक। यहाँ पे ऐच्छिक की जगह पे वैकल्पिक भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो उसको आप रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। वक्र का क्या हो जाएगा? ऋज हो गया जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अवनत का उन्नत हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त का विरुक्त हो जाएगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? दंड और कोप दोनों हो जाएगा। स्वजाति का क्या हो जाएगा? बी जाति हो जाएगा। श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। पुष्ट का क्या हो जाएगा? छिड़ हो जाएगा। प्रत्यक्ष में देखिए ये तीनों हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष, गुप्त, परोक्ष। उक्त का क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय। अज्ञ का विज्ञ। अच्छा देखिए कई बार ना अज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ इन सब में डाउट होता है, तो इसलिए 2-3 बार इसको शामिल किया गया है, देख लीजिएगा आप इसको। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। वादी का प्रतिवादी। भूगोल का खगोल हो जाएगा। स्थूल का 3 होता है। सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, ठीक है। स्थूल का तन्वी के रूप में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अघी का क्या हो जाएगा? नीरव हो जाएगा। आह्वान का क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। शानदार का शर्मनाक हो जाएगा। सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। अनृत का ऋत हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया कई बार, ठीक है। अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप और अननुरूप, ये दोनों होता है, इसको याद रखिए। अर्जन का क्या हो जाएगा? व्यन हो जाएगा, मतलब प्राप्त करना और खर्च करना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अपशरण का क्या हो जाएगा? अभिशरण हो जाएगा। लू भावना का घिनौना हो जाएगा, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। जागृत का सुसुप्त हो जाएगा। ये ज्वालामुखी भी होते हैं, इस बेस पे भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रसूति का निवृत्ति हो जाएगा। दृष्टि का विनम्र और विनीत दोनों हो जाएगा। विधवा का सधवा हो जाएगा। अवर का प्रवर हो जाएगा। आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। मग्न का क्या हो जाएगा? दुखी, ऊपर, ठीक है। आगे यहाँ पे राग का क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। परुष, पुरुष नहीं लिखा हुआ है, परुष है तो अपरुष हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। उपत्यका का अधिपत्यका हो जाएगा। उपत्यका ऊपर, अधिपत्यका नीचे। निर्मल का मलिन, कौटिल्य का आर्जव, अधिकृत का अनधिकृत। देखिए फिर से यहाँ पे अनधिकृत हो जाएगा, अनाधिकृत नहीं होगा, ठीक है। अगला है प्रश्न यहाँ पे दृष्टित का क्या हो जाएगा? दृश्य का क्या हो जाएगा? विनम्र, विनीत। तामसिक का सात्विक, बोलते हैं तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, ऐसे करके आपने सुना होगा। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। भ्रांत का क्या हो जाएगा? निभ्रांत हो जाएगा। कुसुम का क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। अभिशाप का आशीष हो जाएगा, ठीक है। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा। असीम का क्या हो जाएगा? असीम का हो जाएगा ससीम। अधुनातन मतलब नया, उसका हो जाएगा पुरातन। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी,
उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। पाश्चात्य का देखिए दोनों होता है, पौवार्त्य और पौरुषत्व दोनों होता है, इसको आप याद रखिएगा। राजा का देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या राजा का विलोम नहीं हो सकता? तो रंक, प्रजा, रानी, ये तीनों इसके विलोम होते हैं। अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील हो जाता है। उक्त का क्या हो जाता है? अनुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। निद्यम, निद्यम में प्रश्न रिपीट किया गया है, वध्यम हो जाएगा। अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा। उपचय का क्या हो जाएगा? अपचय हो जाएगा। आत्मा का अनात्मा, रथी का विरथ हो जाएगा। उपादेय का अनुपादेय, उदयाचल का अस्ताचल, उदयाचल मतलब उदय होना, अस्ताचल मतलब डूबना। द्वंद्व का क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्व। श्रोता का वक्ता हो जाएगा। इहलोक का मतलब परलोक हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द। नीरस का विलोम सरस हो जाएगा। द्युति का क्या हो जाएगा? द्युति का हो जाएगा अंधकार। दिवस का विभावरी, अवनी का अंबर, ओजस्वी का कांतिहीन, ऐहिक का परलौकिक। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका लगभग 150 से ज्यादा विलोम शब्द यहाँ पे डिस्कस किए गए आप सभी से। आई होप कि आप सभी को जरूर ये चीजें पसंद आई होंगी। कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा। मैं कह रहा हूं कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं आप सब लोग। और इसके साथ में 200 क्वेश्चन की आंसर शीट आपको अवेलेबल कराई जाएगी, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये थी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रम वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पिछला तीनों वीडियो आई होप आप सभी ने देखा होगा। ये चौथे वीडियो की शुरुआत करेंगे इसमें पर्यायवाची के माध्यम से। देखिए पर्यायवाची में थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे, उसके बाद यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अधीनस्थ सेवा चयन या अन्य भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या जहां से प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, वहां के प्रश्नों की श्रृंखला को हमने एक साथ लिया है। और इस बात का वादा पिछले वीडियो की तरह इसमें भी रहेगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे पिछले वीडियो के माध्यम से, मैसेज भी आई थी पर्सनली कि सर हमने जो भी प्रैक्टिस बुक है सभी बुक्स को उठा के देखा है, सारे क्वेश्चन आप सभी आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से मैच कर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के माध्यम से ही नहीं होगा, बल्कि आप एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूपी पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनका विद सोल्यूशन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वो सारी चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है पर्यायवाची, और पर्यायवाची का हम सबसे पहले मतलब देखेंगे और उसके बाद सारी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पर्यायवाची के थ्रू, पर्यायवाची का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रायः समान अर्थ रखने वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः समान अर्थ रखने वाले होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्हें अर्थक्रम में 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए ये जो भाग है इनको नहीं रटना है आपको, बस इसका मतलब समझ लेना है, क्योंकि भाग के अनुसार कोई भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में ये सब चीजें पूछी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना। जैसे पूर्ण पर्याय क्या होता है? पूर्ण पर्याय ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अगर रख दें तो एक जगह पे पहला रखें, दूसरी जगह पे दूसरा रखें, तो उनके जो अर्थ है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर अमीय का मतलब अमृत का पर्यायवाची अमीय यूज हुआ है और उसकी जगह पे अगर हम पीयूष का यूज कर दें तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको पूर्ण पर्याय बोलते हैं। दूसरा है पूर्ण पर्याय। इसका मतलब क्या होता है? एक ही शब्द का एक से अधिक वाक्य में प्रयोग करने पर भेद समझ में आता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको दे दें पूर्ण पर्याय का। जैसे डाल पे कपड़े टंगे हुए हैं, ठीक है, और क्यों मुंह लटका के मतलब मुंह टांग के बैठे हो, तो मतलब एक ही मतलब टंगा हुआ शब्द जो है, टंगा हुआ शब्द जो है वो एक से अधिक वाक्यों में प्रयोग हो रहा है, तो उसमें भेद समझ में आ रहा है। और जो अपूर्ण पर्याय होता है उसका अर्थ ही क्या होता है? उस शब्द का अर्थ ही होता है, हर जगह अलग अलग होता है, इसका मतलब इसको अपूर्ण पर्याय बोलते हैं। तो ये थी थोड़ी परिभाषा, बस इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पूर्ण पर्याय में जो होता है कि मतलब एक शब्द का प्रयोग हर सेंटेंस पे उसी आधार पे नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है कि लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन, अन्य भर्ती परीक्षाओं में बार बार जो प्रश्न पूछे गए, जहां से प्रश्न पूछे गए, और एक बार मैं फिर से कहता हूं कि ये जो हम लगभग 70 से अधिक पर्यायवाची आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको इसके डिस्कशन के बाद में आप फिर से कोई प्रैक्टिस उठाइएगा, चाहे वो अरिहंत को, आदित्य पब्लिकेशन को, कुछ भी उठाइएगा, आपको देखने को मिलेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको। यहां से सबसे पहला पर्यायवाची है सरस्वती का, और इसमें अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो इला और वागीश में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम सबको एक बार देखेंगे। इला, सरस्वती का पर्यायवाची इला, वागीश, भारती, महाश्वेता, गिरा, निधात्री, ज्ञानदा, वीणापाणी, वाग्देवी, ब्राह्मी। क्या क्या हो गया? इला, वागीश, भारती, महाश्वेता, गिरा, निधात्री, ज्ञानदा, वीणापाणी, वाग्देवी, ब्राह्मी। ये किसके हो गए? सरस्वती के। डबल टिक जिसपे मैं लगा रहा हूं, डबल टिक मैं जिसपे लगा रहा हूं, आप ये बस ध्यान दीजिएगा कि इनके प्रश्नों की आवृत्ति बार बार की गई है। ठीक है, और इंट्रो क्लास में थोड़ा बहुत अपने बारे में मैंने बता दिया था, तो आप सभी थोड़ा बहुत जानते भी होंगे ठीक ठाक तरीके से। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, अर्क, मार्तंड, सविता। अच्छा, सविता भी आपको याद रखना है, ये सूर्य का ही पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, अर्क, सविता। ठीक है, और मार्तंड। अगला देख लेते हैं इंद्र का। इंद्र में जो सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, डबल टिक इन तीनों को मारिएगा। इंद्र में सबसे ज्यादा जो रिपीट किया गया है विडोजा और पुरंदर, विडोजा और पुरंदर। ठीक है, विडोजा, पुरंदर, कौशिक, देवराजेंद्र, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र,
मधवा, सचिपति, सुरपति, विभुधेश, शतऋतु, व्रीरिहा। देखिए इसमें कई चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन कुछ सेंटेंस मैंने मतलब पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन देखे जिसमें एक भी हमको थोड़ा एनोनिमस टाइप का लगा, उसको भी हमने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं समुद्र के बारे में। समुद्र का जलधि, पयोधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अरडव, रत्नाकर, पारावार। ठीक है, अब समुद्र के बारे में तो लगभग सारे प्रश्न आप जानते होंगे, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि। अब आपको 2-3 चीजें जिसमें मैं गोला कर दे रहा हूं उसको एक बार मतलब ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा पढ़ने का मीडियम मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगी। जब आप प्रिंट आउट निकालिएगा तो इसमें एक चीज करिएगा, जैसे ये सारे रटे हुए होते हैं, जलधि, पयोधि, नीरनिधि, ठीक है, ये सब सारी चीज, लेकिन जो चीज आपको हमेशा ध्यान नहीं रहती उन पे आप गोला करके रखिए, ताकि आप अगर जल्दी में रिवीजन करते हैं तो वो शब्द आपके दिमाग में जरूर बैठे जो थोड़ा सा एनोनिमस टाइप का है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शिव का पर्यायवाची आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली के पूछा गया है इसमें। त्रिपुरारी, रुद्र, उमापति, शंभु, चंद्रशेखर पूछा गया है। ललाटक्ष, शुभम। ठीक है, तो इसमें आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, रुद्र, उमापति, शंभु, चंद्रशेखर, ललाटक्ष, शुभम, चंद्रमौली और चंद्रशेखर, ये 2-3 बार 4 बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं यमुना का, डबल टिक है, इंपॉर्टेंट है। रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतन्या, रवितन्या, कालगंगा, भानुजा। अच्छा, एक चीज बता रहा है, देखिए इसमें रविजा, सूर्यजा, अर्कजा इस टाइप का समझ में आ रहा है। अभी इसके पहले हमने सूर्य का पर्यायवाची देखा, तो सूर्य के पर्यायवाची में रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, अर्क, सूर्य, ये सब सूर्य का देखा ही था। तो जा का मतलब हो जाता है क्या, जा का मतलब हो जाता है इनसे सेंटेंस मतलब जुड़े हुए मतलब बहन। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं, और जिसमें भी आया कि मतलब सूर्य के पर्यायवाची के साथ में जुड़ के जा आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, इन्हीं के यमुना का पर्यायवाची। अगला देख लेते हैं नदी का, निम्नगा, कुलकंशा, निम्नगा, कुलंकशा, कुलवती, आपगा, निर्झड़ी, तरंगिणी, तटनी, सरिता। ठीक है, अब देखिए तटनी, सरिता, तरंगड़ी, निर्झड़ी, ये सब चीजें आप सभी को पता है। कहां कहां आपको लगाना है, कुलंकशा, कुलवती और आपगा, ये 3 में आप गोला मार्क कर सकते हैं जब पीडीएफ आप निकलवाइएगा। अब देख लेते हैं ब्रह्मा का, किसका, ब्रह्मा का, कमलासन, चतुरानंद, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। ठीक है, अब इसमें देखिए कमलासन आप जानते हैं कमल पे बैठते हैं, चतुरानंद, ठीक है, चतुर्मुख ये भी जानते हैं, स्वयंभू ये भी जानते हैं, हिरण्यगर्भ और लोकेश, हिरण्यगर्भ, लोकेश और विरंची, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विरंची। अज भी कई बार रिपीट किया गया तो इसको भी मार सकते हैं, ये 4 को आप गोले में भर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं विष्णु का, किसका, विष्णु का, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमला मतलब मां लक्ष्मी। ठीक है, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विशंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रप्राण। ये आसान है, इसको रटा जा सकता है, इसमें कोई भी ऐसे हाँ एक चीज है कि ऋषिकेश को आप याद कर लीजिएगा। देखिए दामोदर को लेके आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि दामोदर तो सिर्फ गणेश जी का है, नहीं है उनका। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, जैसे द्विज क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में, आपने 2-4-6 एग्जाम दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। द्विज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इस टाइप से है, तो 4 विकल्प में कोई तो एक होगा जिसका नहीं होगा, बाकी 3 के तो होंगे। तो इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि दामोदर निम्नलिखित में से किनका पर्यायवाची नहीं है, तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं भौरा का, भौरा का क्या हो जाएगा, चंचरिक, पता है आपको, मधुकर, मिलिंद याद रखना है, शिलीमुखी याद रखना है, अली कई बार रिपीट करता है ये याद रखना है, बाकी एक साथ फिर से बता दे रहे हैं, चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, शिलीमुख, खटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, द्विरेफ, द्विरेफ कई बार पूछा गया है, और ये क्या हो जाएगा, मधुफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं चंद्रमा, चंद्रमा का क्या हो जाएगा, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, शशि, हिमकर, सारंग, द्विजराज, छपाकर, कलानिधि, राकापति, सुधांशु। क्या क्या बोला हमने, एक बार फिर से इसको बोल लेते। चंद्रमा का तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, शशि, हिमकर, सारंग, द्विजराज, छपाकर, कलानिधि, राकापति, सुधांशु। राकापति अभी तक कई बार पूछा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी एक बार स्कोर करिएगा। हाँ, हम आपके सारे सेक्शन से कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे, इतना ही बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में कमल का देख लेते हैं, इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल, कंज, तामरस, कुसुषेय, कुबलव, कोकनद, उत्पल, सरसिरुह, अरविंद, अरविंद कई बार पूछा गया है, आप वो आदित्य पब्लिकेशन की अगर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है, वारिज, जलज, पंकज, तोयज। अब ये किसका पर्यायवाची है, कमल का, इसमें कई बार पूछा गया है सरसिज। देखिए ये चीजें आपको याद है, जलज, पंकज, तोयज, इंदिवर, नलिन, सरोज, ये सब याद है, लेकिन कुछ चीजें जो बार बार पूछा जाता है उसको आप बोला कर सकते हैं। कुशुषेय, कुबलव और कोकनद तो पूछा गया है, सरसिरुह आप कर लीजिएगा, अरविंद कर लीजिएगा, बाकी सब नॉर्मल है, मतलब दिमाग में रहता है हमेशा। गणेश,
गणेश में हेरंब, आंबिके, आदि पूज्य, लंबोदर, विनायक, दामोदर, उमाश्रित, एकदंत, गणाधिप, ढूंढी, ढूंढीराज। ठीक है, और एक और कुछ भी है इसमें, द्विमात्रिज, द्वैमातुर, भवानी नंदन, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, मोददाता, महाकाय, सिद्धि विनायक। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर से एक बार बता दे, हेरंब, आंबिके, आदिपूज, लंबोदर, विनायक, उमाश्रुत, एकदंत, गणाधिप, ढूंढी, ढूंढीराज, और फिर क्या, द्विमात्रिज, द्वैमातुर, भवानी नंदन, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, मोददाता, महाकाय और सिद्धि विनायक। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको देखना है, यहां से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। अच्छा, यहां से मैं बता दे रहा हूं, द शब्द अगर जैसे जलद, जलज, पंकज, तोयज ये सब आता है तो लास्ट में अगर ज होता है तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अगर द आता है, क्या आता है, द आता है, तो वो किसका पर्यायवाची हो जाता है, बादल का। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। क्या हो गया फिर से एक बार, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, अंबुद। ठीक है, द लास्ट में आ रहा है। और अगर जैसे यहीं पे मैं बता दूं, जलज हो जाए, वारिज हो जाए, नीरज हो जाए, तो इस हिसाब से मैंने बता दिया उसको, अंबुद, वारिवा, वारिधर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अग्नि का, आग, पावक, अनल, हुतासन, कृष्णाणु, धूमकेतु, दहन, इतना सबको याद है। वायु शाखा भी इसके साथ याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें अंधकार का देखिए पर्यायवाची। अंधकार में तम, अंधेरा, तिमिर, कुहा, कुहरा, कुहासा, धुंध, घना, गाढ़ा, प्रकाश, नैराश्य, गहरा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो रटने वाली या याद करने वाली चीज है नैराश्य, बाकी लगभग सब ये याद होनी चाहिए आपको। अमृत का देख लेते हैं, अमीय, पीयूष, सुधा, सुरभोग, अमृत, ये सारी चीजें आपको याद होंगी। अमीय आप कर लीजिएगा, बाकी सब याद ही होगा, सोम, सुमुस। ठीक है, आकाश का देख लेते हैं, अनंत, अभ्रम, क्या, अभ्रम, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक। एक गाना ना, फलक तक चल साथ मेरे, तो ये फलक से भी याद रखिएगा। व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आम का, आम्र, रसाल, मुसालक, बसंत, प्रियकोशी, कामांग। ये नॉर्मली रटे होते हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा अलग है उसको याद रखिएगा। जैसे अतिसौरभ, अतिसौरभ कई बार हमको नहीं याद आता, लेकिन इसको याद रखना है। पिक, बंधु और च्यूत फल, ये दोनों तीनों चीजों को आप मार्क कर सकते हैं, बाकी जनरली आपका रटा हुआ है। बगीचा में देख लेते हैं, बगीचा में उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन, गुलशन, ये सबको रटे होते हैं। आराम कई बार रिपीट किया गया है, आराम को आपको याद रखना है, ये जो हमने लास्ट में येलो कलर से मार्क कर दिया है। अब देख लेते हैं कपड़ा, कपड़ा में क्या हो जाएगा, अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, वस्त्र, वसन। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग सब आपको याद होगा। क्या नहीं याद है, दुकुल, दुकुल को आप गोला मारिए, जब भी आप रिपीट करेंगे आपका ध्यान यहां जाएगा तो याद हो जाएगा। कामदेव का देख लेते हैं, मदन, काम, कंदर्प, कंदर्प, मनोज, स्मर, मीन, केतु, मनसिज, मार, रतिपति, मनमथ, अनंग, संबरारी, कसुमेशु, पुष्पधनवा। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें बहुत सारी जो पर्यायवाची आपको याद है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, कंदर्प का रखना है, मनोज का रखना है, मनसिज का रखना है और मार का रखना है। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया, और मनमत का। ठीक है, बाकी फिर से याद होंगे आपको। आगे कृष्ण का देख लेते हैं। देखिए एक चीज, जो ये कलेक्शन है इस बेस पे बनाया गया, जहां से एग्जाम में बार बार रिपीट ही होते हैं, यहां से प्रश्न पूछा ही जाना है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगे कि 2-4 क्वेश्चन सर और भी करा देने चाहिए, तो जो 100 क्वेश्चन के हम पीडीएफ देंगे उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, बाकी यहीं से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस हिसाब से हमने, हमारी पूरी टीम ने इसको बनाया। ठीक है, चलिए कृष्ण का देख लेते हैं, मुरारी, मधुसूदन, गोविंद, दामोदर। देखिए अब दामोदर एक में ये भी आ गया, तो क्वेश्चन एक दामोदर से तो यही भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर का पर्यायवाची नहीं है, या दामोदर किसका पर्यायवाची नहीं है। तो पहला कृष्ण हो गया, दूसरा आपके क्या हो जाएंगे, गणेश जी हो जाएंगे, और तीसरे क्या हो जाएंगे आपके लक्ष्मीपति। किसका बताया हमने, लक्ष्मीपति किसका बताया हमने, विष्णु जी का। और चौथा पर्यायवाची जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से यहां से देख लेते हैं, हाँ, मुरारी, मधुसूदन, गोविंद, दामोदर, वासुदेव, नंदलाल, यशोदानंदन, माखन चोर, गोपाल, श्याम, सबको याद है लगभग, इसमें सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला देख लेते हैं पक्षी पे, खग, बिहग, पक्षी, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंडज, पतंग, द्विज। अब आ जाइए, द्विज का मैंने बताया था, द्विज ब्राह्मण भी होता है, द्विज दांत का भी होता है, द्विज पक्षी का भी हो गया। चौथा जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यही प्रश्न पूछा गया था उसमें। ठीक है, तो देखिए खग, बिहग, पक्षी, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, ये सब आपको याद है। शंकुत को आप गोला कर दीजिएगा यहाँ पे, और द्विज को गोला कर दीजिए, क्योंकि द्विज से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गंगा नदी के ऊपर, देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जानवी, मंदाकिनी, विष्णुपति, सुरसरी, 2 बार रिपीट किया गया है, सुरसरी, देवपगा, त्रिपथगा, सुरधनी। लगभग इसमें आपको सब याद होगा, तो आप यहां से इसको देख लेते हैं। गाय का भद्रा, गौरी, शुरभि, धेनु, गौ, गौ, गया, पयस्वनी, दोग्धी। पयस्वनी और दोग्धी ये 2 बार पूछे, 2-3 बार रिपीट किया गया है, तो इसको आप गोला कर लीजिएगा। पानी का नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पय, अम्ब, अंभ, रस, आब, वारी। अब इसमें क्या क्या मार्क कर लें, सलिल के से पूछा गया है कई बार, अम्ब से पूछा गया है, ठीक है, आम्ब और आब, इन 4 को गोला कर लीजिएगा।
जीव का रसना रसज्ञा, जबान रसिका, रसना वाचा, ये याद होगा। वाचा को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी तो कॉमन है, ठीक है। तालाब का क्या हो जाएगा, तड़ाग, सर, जलाशय, सरसी, ताल, पद्माकर, पुष्कर, सरोवर, लगभग याद होगा। सरस को आप करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, ठीक है। देवता का क्या हो जाएगा, वृंदारक, अजर, निर्जर, अमर्त्य, अमर, देव, सुर, विबुध, आदित्य, ठीक है। विबुध को याद कर लीजिएगा, गोला कर दीजिएगा। धनुष का हो जाएगा चाप, धनु, कारमुक, कमान, सरासन, कोदंड, विशिखासन। विशिखासन को आप गोला कर लीजिएगा और कोदंड को कर लीजिएगा, बाकी सब याद होगा आपको, नॉर्मल है, ठीक है। देखिए आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि जो आपको रटा हुआ है उसको छोड़ के, जो नहीं रट रहा है या जो एक बार में नहीं आ रहा जबान पे आपके, तो आप गोला कर सकते हैं। और थोड़ा सा यही प्रक्रिया अपना के हम लोग भी करते हैं, ठीक है। धरती का देख लेते हैं, जमीन, धरा, पृथु, वसुधा, रत्नवती, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, ज्या, ठीक है। काश्यपी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कुह। ये देखिए एक बार, एक दो तीन बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो कुह के आगे विसर्ग करके भी पूछा गया था। अवनी हो गया, मेदिनी, मही, विपुला, गहवरी, धात्री, गो, इला। इला आपकी सरस्वती में भी देखा था आपने, तो यहाँ भी है। कुंभिनी, भूत, धात्री, रत्नगर्भा, जगती, अंबरा, ठीक है। अंबर आकाश का, अंबरा पृथ्वी का, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आप जिसको जिसको मैंने गोला किया है आप मार्क कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई वर्ड लग रहा है कि हाँ इसको भी कर लेना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नदी का हो जाएगा शरिता, वाहनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, तरंगड़ी, स्रोतस्विनी, तटनी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। स्त्री में देख लेते हैं, स्त्री में एक दो पूछा गया है तो मैं अभी उसको मार कर दूंगा। तरुणी, श्यामा, रमणी, प्रमदा, प्रमदा पूछा गया है। सुंदरी, वनिता पूछा गया है। कांता भी पूछा गया है। वामा, त्रिया, ललना, कामिनी, महिला, योषा, योषा आप मार कर लीजिएगा। योषिता, तिरिया, मानवी, क्या क्या है फिर से एक बार मैं बता दूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तरुणी, श्यामा, रमणी, प्रमदा, सुंदरी, वनिता, कांता, वामा, त्रिया, ललना, कामिनी, महिला, योषा, योषिता, तिरिया, मानवी, ठीक है। अगर स्पीड मेरी आपको स्लो लग रही हो तो आप थोड़ा सा तेजी में करके पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल मैं तो इतना तेज बोलता हूँ कि ज्यादा स्पीड करने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्वती का क्या हो जाएगा, गिरिजा, अंबिका, भवानी, गौरी, ठीक है। प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रदीप, चमक, ज्योति, उजियाला, प्रदीप्ति, रोशनी, कांति, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छठा, द्वितीय, सब याद होगा आपको। आलोक और द्वितीय को गोला कर लीजिएगा, ठीक है। पुत्रिका, जैसे पुत्रिका देखा था हमने, तने की जगह तनया हो जाएगा, आत्मज की जगह आत्मजा हो जाएगा, दुहित की जगह दुहिता हो जाएगा, सुत की जगह सुता हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, ठीक है। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बादल का देख लेते हैं एक बार। बादल का हमने देखा था, इसमें शायद कुछ अलग होगा, पारिभाष वारिभाष में अलग था तो शायद मेंशन हो गया है। बादल का पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, हाँ बलाहक पूछा गया है, आप कर लीजिएगा इसको मार्क। पयोध, नीरद, घन, जलद, वारिवाह, क्या हो जाएगा, वारिवाह। आगे देख लेते हैं। ब्राह्मण का पूछा गया था ये प्रश्न, द्विज, द्विज जो है उसमें ये पूछा गया तो आप इसको कर लीजिएगा। विप्र, द्विजित, भूषण, भूदेव, पावन। बालक का सुत, वत्स, लाल, पुत्र, तनुज, तनय, सुवन, पुत्र, लड़का, पिशर, पिशर है, इसको गोला कर लीजिएगा। नंदन कुमार, औलाद, औरस, ठीक है। औरस का भाई मतलब बालक होता है, पुत्र होता है। अपत्य, शिशु, किशोर, आत्मज, अंगज, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें। मुर्गा का कुक्कुट, ताम्रचूड़, तमचूर, अरुणाशिक, अरुणचूड़, इसमें अरुणश ये आपका रिपीट किया गया है कई बार एग्जाम में तो उसको आप मार कर सकते हैं। मेढक का दादुर, दरदुर, वर्षाभु, मंडूक, भेक, सालूर, मंडू पूछा गया कई बार इसलिए मैं गोला कर दे रहा हूं, बाकी आप याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा इसको। माता का देखते हैं। जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातरी, महतारी, जनयित्री, जननी, वालिदा, वालिदा और महंतिनी, ये थोड़ा ऑड शब्द है, इसको आप याद रख लीजिए। धात्री, प्रशु, अंब, अंबिका, ये आपको याद होंगे, याद कर लीजिएगा। यमराज में देखना है इसमें किनास, जीवितेश, श्राद्ध देव, दंडधर, सूर्यपुत्र, अंतक, धर्मराज, कृतांत, ठीक है। धर्मराज आपको याद होगा, कई बार कई मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, तो जो जो आपको नहीं याद है या जो थोड़ा सा ऑड है उसको आप कर लीजिएगा। रात का राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। वृक्ष का हो जाएगा पेड़, पादप, साखी, तरु, विटप। हवा का हो जाएगा अनिल, समीर, पवन, मारुत, वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन, समी। समी याद कर लीजिएगा, समी से समीर भी होता है, ठीक है, और समी भी होता है। बयार आप कर लीजिएगा, बाकी मतलब पहले जैसे है रटा रटा है। शरीर का देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात, विग्रह, गात और विग्रह, कलेवर बदलता रहता है तो लोगों के हिसाब से मतलब बोलते हैं, तो ये सारे बाकी कॉमन वर्ड है। सांप का ब्याल, पन्नग, अहि, नाग, विषधर, भुजंग, उरग, सरीसृप, इसमें क्या है, पन्नग रिपीट किया गया है, ब्याल आपको पता होगा, अहि, नाग, विषधर, भुजंग पता है, उरग कर लीजिएगा। पन्नग उरग को गोला कर लीजिएगा। बाकी देखिए गोला हम कर रहे हैं इसलिए कि बस यही नहीं पढ़ना है, गोला हम इसलिए कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऑड वर्ड कभी कभी हो जाते हैं, बाकी रटना सबको है, इनको बार बार देखना है, ठीक है। हंस का चक्रांग, मानसों, कल हंस, मराल, कारदंड, कारंडव, सरस्वती वाहन, ठीक है। हाथी का हो जाएगा गज, हस्ती, मतंग, द्वरिद, इसको कर लीजिएगा। गयंद, सिंदूर, दंती, कुंभी, वितुंड। हनुमान का अंजनी पुत्र, पवन, वज्रांग, आंजनेय, कपीश, महावीर, मारुत, वज्रांग। हिरण का देख लीजिएगा कुरंग, शारंग, मृग, चमरी, कृष्णसार, चमरी और कृष्णसार को गोला कर लीजिएगा। हीरा का मणिवर, वज्रमाड़ी, हीरा का कुलिश। छत्री का देख लीजिएगा छत्र, छत्री,
द्विजलिंगी, नाभि नृप पार्थिव, बाहुज मूर्धक, मूर्धधाभि शिक्त, राजन्य राजा, वर्म विराज, विराट, वीर, सार्वभौम। सार्वभौम कर लीजिएगा, ये रिपीट किया गया है, छत्र के पर्यवाची के रूप में पूछा गया है। जंगल का देख लीजिए, वन कानन, विहड़, विटप, विपिन, ठीक है। मोती का मौक्तिक, मुक्ता, शशिप्रभ, सिपिज, सिपिज मतलब स्विज से उत्पन्न हुआ, ठीक है। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, यातधान, निशीचर, रजनीचर, ठीक है। घोड़ा का है तुरंगबाज, घोटक, संधव, नॉर्मल है, कुछ नया नहीं था इसमें, नया मिला भी नहीं इसमें, बाकी इसी से रिपीट किए जाते हैं। आंख अगर नयन नेत्र लोचन दृग लोचन चच, नयन नेत्र लोचन दृग लोचन चच, बाकी उसके आगे इसमें अम्बक आप कर लीजिएगा, बाकी सब सेम है। गृह का घर, गृह, गेह, सदन, भवन, आलय, बाकी उसके अलावा क्या है इसमें, निवास, ये सब जान रहे हैं सब। सदन हो गया, आगार, आगार को वो कर लीजिएगा, आयतन कर लीजिएगा, बाकी सब नॉर्मल है। गृह का हो गया, पत्नी का भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया, ठीक है। बिजली का चपला पूछा गया है कई बार, ठीक है। दामिनी पूछा गया, सौदामिनी पूछा गया, लगभग सब पूछा गया। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, विजुरी, क्षण प्रभा, ठीक है। आगे है अब इसमें राजा का, नृप, नृपति, ठीक है। भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव, सम्राट, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बता दे रहा हूं। मछली का देख लीजिएगा, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जलतोरी, झस और सफरी पूछा गया है। लहर का हिलोर और उर्मी, ये दोनों पूछा गया है। वीची भी पूछा गया है, तो चारों आप याद कर लीजिएगा। तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी। तलवार का करवाल, कृपाल, कलवार, कृपाल, खड्ग, असी, चंद्रहास, और जो इसमें थोड़ा सा अलग है वो तेग है और शमशीर है, बाकी पुराना है। ध्वज क्या हो जाएगा, झंडा, पताका, निशान, केतु, केतन। ध्वज क्या हो जाएगा, झंडा, पताका, निशान, केतु, केतन। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। प्लीज वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा।